दक्ष क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग लेकर आए हैं अग्निवीर की साइंस की टेस्ट सीरीज, जिसका आज हम लोग दूसरा भाग शुरू कर रहे हैं। जैसा आप लोगों को पता है कि प्रथम भाग हम लोगों ने पूरा कर दिया है। आज दूसरा भाग हम लोग शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 20 प्रश्न देखेंगे। आज भाग द्वितीय का पहला क्वेश्चन आपके पास है, मानव शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके द्वारा होती है। यानी कि जो मानव शरीर होता है उसमें ऑक्सीजन की पूर्ति किसके द्वारा होती है, यानी कि जो ट्रांसपोर्ट में, परिवहन में मदद करता है। पहला प्लस ऑप्शन आपके पास रहेगा WBC, दूसरा RBC, तीसरा प्लाज्मा, चौथा उपरोक्त सभी। तो WBC का पूरा नाम आपके पास होता है वाइट ब्लड सेल, RBC का पूरा नाम होता है रेड ब्लड सेल। इसका जो आपके पास आंसर रहेगा वो आपके पास रहेगा RBC। यानी कि जो RBC होता है, RBC हमारे शरीर में क्या करता है, ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। तो अगला जो आपके पास क्वेश्चन रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा। दूसरा जो प्रश्न आपके पास रहेगा, अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा का मतलब आपके पास होता है यानी कि एसिड रेन। तो एसिड रेन निम्न द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होता है। यानी कि कौन सा वायु प्रदूषण होगा जिसके द्वारा एसिड रेन यानी कि अम्लीय वर्षा होगी। इसका पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। दूसरा आपके पास है सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2, इनके द्वारा होती है, या कार्बन मोनोऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड। तीसरा ऑप्शन है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। चौथा ऑप्शन आपके पास है कार्बन डाइऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर जो आपके पास रहेगा वो रहेगा चौथा, यानी कि SO2 और NO2 द्वारा, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा ये होता है। अगला प्रश्न यानी कि तीसरा प्रश्न रहेगा, वाहन चालन हेतु पश्च दृश्य दर्पण होता है। इसका मतलब आपके पास कि जो बैक मिरर होता है वो कौन सा होता है। पहला है साधारण दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण, तीसरा है अवतल दर्पण, चौथा है प्रतिलोमित दर्पण। इसमें हमें कंफ्यूज करता है, कभी कभार वो आपके पास अगर इनके नामों के साथ लेंस लिखा होगा तो वो आपके पास गलत हो जाता है। लेंस में और दर्पण में थोड़ा सा अंतर होता है। जो आपके पास दर्पण होते हैं उसकी जो आपके पास एक सतह होती है वो आपके पास क्या होती है, कोटिंग, यानी उसमें आपके पास कलर किया जाता है। तो जो आपके पास आंसर रहेगा अगले प्रश्न का, यानी कि वाहन चालन हेतु पश्च दृश्य दर्पण आपके पास होता है, तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। यानी कि उत्तल दर्पण का प्रयोग हम लोग किस चीज़ के लिए करते हैं, पश्च दृश्य दर्पण के रूप में। अगला जो प्रश्न रहेगा वो रहेगा, लाल चींटियों के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जो लाल चींटियाँ होती हैं, रेड आंट, इसके डंक में कौन सा आपके पास अम्ल होता है। पहला ऑप्शन है एसिटिक एसिड, दूसरा है बेंजोइक एसिड, तीसरा है फॉर्मिक एसिड, चौथा है सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमें पता है, एक बार हम लोगों ने इसको पहले भी पढ़ा है। इसका जो आपके पास आंसर रहेगा वो रहेगा फॉर्मिक अम्ल। यानी कि फॉर्मिक अम्ल जो होता है वो चींटियों के डंक में पाए जाने वाला अम्ल होता है। अगला 5वें नंबर का जो प्रश्न रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। यानी कि इसमें से कौन सा पेयर्स जो आपके पास है वो सही सुमेलित कर रखा है। पहला है विटामिन B1 का नाम रेटिनोल होता है, दूसरा विटामिन B2 का नाम राइबोफ्लेविन होता है, तीसरा विटामिन B6 का नाम नियोसिन होता है, चौथा यानी कि जो आपके विटामिन से उसका नाम कैल्सीफेरोल होता है। तो हम लोगों को जनरली पता है ये विटामिन के हम लोगों ने नाम लिखे भी हैं। तो इसका आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, जो आपके पास आंसर वो आपके पास हो जाएगा विटामिन B2, जिसका वैज्ञानिक नाम आपके पास क्या है, राइबोफ्लोविन। उसके बाद अगला जो प्रश्न रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा, भारत में अधिकतम क्षेत्रफल धारण करने वाली
मिट्टी का समूह है, यानी कि कौन सी मिट्टी इनमें से ऐसी होगी जो ज़्यादा क्षेत्रफल को आपके पास क्या करती है, ऑक्यूपाई करती है, धारण करती है। इसमें पहला ऑप्शन है काली मिट्टी, दूसरा है लेटराइट मिट्टी, तीसरा है जलोढ़ मिट्टी, चौथा है पहाड़ी मिट्टी। तो हम लोग जनरली क्या बोलेंगे, जो आपके पास कौन सी वाली मिट्टी रहेगी, जलोढ़ मिट्टी। ये भारत के अधिकतम क्षेत्रफल को धारण करने वाली मिट्टी का समूह होता है। अगला प्रश्न जो रहेगा 7वें नंबर का प्रश्न, वो इस प्रकार से रहेगा, और ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जा चुका है, पुराने आप लोग पेपर में देख सकते हैं। रेडियो सक्रियता की खोज किसने करी थी? तो यानी कि जो आपके पास रेडियो सक्रियता है, इसकी खोज किसने करी थी? पहला ऑप्शन इस प्रकार से रहेगा, हेनरी बेकलर ने, दूसरा मैडम क्यूरी ने, तीसरा ऑप्शन थॉमसन ने, चौथा ऑप्शन रॉन्टजन ने। तो जो आपके पास आंसर रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा, हेनरी बेकलर जो है इसने खोज करी थी किस चीज़ की, आपके पास रेडियो सक्रियता की। तो हमारे पास 7 प्रश्नों की यह श्रृंखला पूरी हुई। अब जो आपके पास 8वां प्रश्न रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा, मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? मानव शरीर में पाए जाने वाले सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए। तो इस प्रकार जो आपके पास आंसर रहेगा, ऑप्शन रहेंगे, वह हो जाएगा अधिवृक्क, थायराइड ग्रंथि, यकृत ग्रंथि या अग्नाशय। तो हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि आपके पास हो जाएगी यकृत, जिसको हम लोग लीवर भी बोलते हैं। तो ये हमारे पास 8 प्रश्न पूरे हुए। 9वां प्रश्न आपके पास रिपीटेड है, सेम क्वेश्चन रहेगा, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि जो आपके पास रहेगी वो आपके पास कौन सी हो जाएगी, यकृत हो जाएगी। अगला जो प्रश्न रहेगा वो इस प्रकार से होगा, परमाणु के नाभिक में होते हैं, यानी कि जो आपके पास परमाणु होता है उसके नाभिक में कौन से चीज़ें पाई जाती हैं? पहला है प्रोटॉन, दूसरा है न्यूट्रॉन, तीसरा है दोनों, चौथा आपके पास इलेक्ट्रॉन। तो जनरली हम लोगों को पता है कि जो आपके पास परमाणु के नाभिक होते हैं उनमें आपके पास प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों पाए जाते हैं, यानी कि जो आपके पास आंसर वो इस प्रकार से रहेगा, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, पेट्रोल की जो गुणवत्ता होती है, अक्सर हम बोलते हैं कि पेट्रोल शुद्ध है कि अशुद्ध है। तो यानी कि जो आपके पास पेट्रोल की गुणवत्ता होती है वो किस चीज़ पर निर्भर करती है? पहला ऑप्शन इस प्रकार से रहेगा, सीटेन नंबर पे, स्वर्ण संख्या पे, अवोगाद्रो संख्या पे, चौथा ऑक्टेन नंबर पे। तो साधारणतः आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, जो ऑक्टेन नंबर होता है वो आपके पास क्या करता है, पेट्रोल की गुणवत्ता को बताता है, यानी कि जो आपके पास ऑक्टेन संख्या है वही निर्धारण करता है पेट्रोल की गुणवत्ता को। अगला 11वां प्रश्न रहेगा इस प्रकार से, टेलीफोन के आविष्कारक कौन है, यानी कि वो कौन से वैज्ञानिक है जिन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था? इसमें पहला जो आपके पास ऑप्शन रहेगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, दूसरा फ्रेडरिक बैटिंग ने, तीसरा जो आपके पास रहेगा जे और मैक्लियोड ने, चौथा ग्राम वेल ने। तो ये क्वेश्चन क्लास में बहुत बार डिस्कस भी हुआ है। तो जो आपके पास टेलीफोन है उसका आविष्कार ग्राम वेल ने किया था। इस प्रकार आपके, और इसका अगर हमें ईयर पूछा जाता है तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि जो आपके पास 1875 में ग्राम वेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न रहेगा वो 13वें नंबर का प्रश्न रहेगा, जो बीज होते हैं बीज किससे बनते हैं, यानी कि सीड की फॉर्मेशन होती है। तो इसका जो आपके पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन भ्रूण से, भ्रूणकोश से, अंडाशय से या बीजांड से। तो साधारणतः आपके पास आंसर हो जाएगा, जो बीज होते हैं इनका निर्माण ओव्यूल यानी कि बीजांड से होता है। इस प्रकार आपके 13 क्वेश्चन पूरे हुए। अगला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से होगा, जीवाणु की खोज की थी। तो ये प्रश्न हम लोगों ने क्लास में बहुत बार डिस्कस भी किया है, और आप लोग देखते होंगे कि ये पुराने बहुत सारे आर्मी के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन भी है। बैक्टीरिया की खोज आपके पास डिस्कवरी किसने करी थी? तो हमें जनरली इसके साथ एक ऑप्शन दिया जाता है, ल्यूवेनहॉक ने करी थी, रॉबर्ट हुक ने करी थी, रॉबर्ट कोच ने करी थी, लुईस पास्चर ने करी थी। सभी वैज्ञानिकों ने सभी साइंटिस्टों के नाम आप लोगों को क्लास में बताए गए हैं। तो आप लोगों को एक ईयर याद करना है, 1676 यानी कि 1676 में आपके पास खोज करी थी
एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने आपके पास खोज करी थी जीवाणु की यानी कि बैक्टीरिया की। तो आपके पास अगला जो प्रश्न रहेगा 15वें नंबर का प्रश्न इस प्रकार से रहेगा, जो हीमोग्लोबिन होता है जिसका सिंबल आपके पास Hb होता है, इसमें कौन सी धातु आपके पास पाई जाती है। तो जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन के दो भाग होते हैं, पहला भाग आपके पास हीम वाला, दूसरा भाग आपके पास ग्लोबुलिन वाला। तो यानी जो हीम वाला भाग, हीम का मतलब आपके पास क्या होता है, लोहा यानी कि आयरन, और आयरन का प्रतीक आपके पास क्या होता है, Fe होता है। तो यानी कि हीमोग्लोबिन में आयरन धातु पाई जाती है। दूसरा अगर प्रश्न पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन में प्रोटीन्स आपके पास कौन सी होती है, तो हम लोग साधारणतः बता सकते हैं कि हीम का मतलब आयरन होता है, लोहा होता है जिसका सिंबल Fe होता है, और ग्लोबुलिन प्रकार के आपके पास हो जाएगी प्रोटीन। तो यानी कि हीमोग्लोबिन में दो तत्व होंगे, आयरन तथा ग्लोबुलिन प्रोटीन्स। इस प्रकार से आपके 15 प्रश्न पूरे हुए। अगला जो प्रश्न आपके पास रहेगा 16वें नंबर का प्रश्न इस प्रकार से रहेगा, सार्वत्रिक रुधिरदाता रक्त ग्रुप है, यानी कि जो आपके पास यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप वो आपके पास कौन सा है। पहला है ए, दूसरा है बी, तीसरा है AB, चौथा है O। तो साधारणतः ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है हम लोगों को कि जो आपके पास ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर वो आपके पास कौन सा हो जाएगा। तो हम लोग क्या बोलते हैं, O ब्लड ग्रुप आपके पास क्या होता है, सर्वाधिक दाता वाला आपके पास ब्लड ग्रुप होता है। यह हमें पूछा जाता है प्रश्न। उसके बाद 17वें नंबर का जो प्रश्न रहेगा, जनन क्षमता में कमी, यानी कि फर्टिलिटी जो आपके पास होती है जनन क्षमता, उसमें कमी किस विटामिन के कारण आती है। तो पहला ऑप्शन विटामिन ए की कमी से, दूसरा जो आपके पास ऑप्शन है विटामिन बी की कमी, तीसरा जो आपके पास ऑप्शन है विटामिन के की कमी, चौथा जो आपके पास ऑप्शन है विटामिन ए की कमी। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने बहुत बार रिपीट देखा होगा कि जो आपके पास विटामिन ई होता है उसकी कमी से जनन क्षमता में आपके पास कमी आती है, फर्टिलिटी आपके पास क्या होती है, कम आती है। तो ये हमें पूछा जाता है। बाकी आप लोग साधारणतः बता सकते हैं कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, विटामिन सी की कमी से आपके पास क्या होता है, स्कर्वी होता है। तो ये कुछ आपके पास विटामिन के नाम थे जो हम लोगों ने क्लास में डिस्कस भी किए हैं। उसके बाद अगला जो प्रश्न होता है, जो आपके पास प्रश्न इस प्रकार से आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से DNA नहीं होता है, यानी कौन सा इस चार ऑप्शनों में से आपके पास ऐसा ऑप्शन है जिसमें DNA नहीं होता है। पहला हरित लवक क्लोरोप्लास्ट, दूसरा राइबोसोम, तीसरा केंद्रक, चौथा माइटोकॉन्ड्रिया। तो साधारणतः आप लोगों को पता होगा कि जो आपके पास प्रोटीन की फैक्ट्री यानी कि जो आपके पास राइबोसोम है, इनमें आपके पास DNA नहीं पाए जाते हैं। तो आप लोगों को पता होगा जो आपके पास राइबोसोम है, राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक आपके पास 70S वाला होता है 70S, एक आपके पास 80S वाला राइबोसोम होता है। तो पुरानी जो कोशिकाएं होती हैं उनमें 70S वाला होता है, नई कोशिकाओं में 80S प्रकार के आपके पास राइबोसोम पाए जाते हैं। इस प्रकार से आपके पास अगला जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा प्रोटीन का संश्लेषण होता है। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है कि प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। तो प्रोटीन की फैक्ट्री आपके पास कहा जाता है, आपके पास ऑप्शन रहेंगे, राइबोसोम को कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, सेंट्रोसोम को कहते हैं, या गोल्जी बॉडी को कहते हैं। तो क्लास में बहुत बार जिक्र भी हुआ है कि पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि जो आपके पास कोशिका का विद्युत ग्रह वो आपके पास कौन सा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। उसके बाद आपके पास जो ट्रैफिक पुलिस वो आपके पास गोल्जी बॉडी होता है। अगला जो आपके पास लास्ट ऑप्शन बचेगा वो आपके पास राइबोसोम। तो यानी कि जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री या प्रोटीन संश्लेषण का जो आपके पास क्या होता है, स्थल होता है। इस प्रकार आपके प्रश्न 19वां प्रश्न पूरा हुआ। अगला जो प्रश्न रहेगा वो इस प्रकार से आपके पास रहेगा, लाइसोसोम में किसकी मात्रा अत्यधिक होती है, यानी कि जो आपके पास लाइसोसोम एक प्रकार का हमारा कोशिकांग यानी कि कोशिका का अंगक है, इसमें किस चीज़ की मात्रा सर्वाधिक होती है। पहला ऑप्शन जल अपघटक एंजाइम्स यानी कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, दूसरा लिपोप्रोटीन्स, तीसरा
राइबोसोम्स, तीसरा डीएनए लाइगेज। तो इसमें जो आपके पास ऑप्शन रहेगा वो पहला जो आपके पास प्रश्न है, जल अपघटक एंजाइम्स यानी कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स ये लाइसोसोम में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये प्रश्न आपके पास थे। लाइसोसोम को हम लोग और क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल यानी कि कोशिका की आत्मघाती थैली। तो इस प्रकार आपके 20 प्रश्न आज के लिए पूरे हुए। आपके लिए एक प्रश्न हम लोग इस प्रकार से रख रहे हैं, ये आप लोग कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं कि जो आपके पास कोशिका होती है, कोशिका का किचन यानी कि जो आपके पास किचन होते हैं, कोशिका का किचन किस कोशिकांग को कहा जाता है? ये प्रश्न आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग शेयर करें और आप लोग बताएं कि आपके पास कोशिका का किचन किस अंगक को या कोशिका अंगक को कहा जाता है। इसी प्रकार की टेस्ट सीरीज या इस प्रकार के जो आपके पास सीरीज प्रश्नों की श्रृंखला इस प्रकार से जोड़ने के लिए आप लोग हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड आपके पास लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।